हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कल का कंटिन्यूएशन करते हैं। कल हमने बहुत सारे टॉपिक्स खत्म किए थे रिमाइंडर थ्योरम में। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे भाई। आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये होता क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर? भाई जैसे एक नंबर है, नंबर क्या है भाई 7, उसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीका है। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आपका आता है। तो आपका या तो 3 आएगा, ठीक है, और या तो आप उसको क्या लिख सकते हैं 4 2 जा 8। अगर आप 4 7 को 4 दूनी 8 लिख देते हैं तो भाई ये -1 आएगा। ठीक है, तो आपका अगला रिमाइंडर आएगा क्या, या तो 3 या तो -1। समझ में आ गई बात? तो जो ये टर्म है ये है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, और ये रिमाइंडर निकालने में कई बार बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन फ्रेम होने लगता है। इसको नोट करिए, मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है भाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 1123 इंटू 5056 इंटू 1728 इंटू 344 इंटू 992 डिवाइड बाई 5। इसको कैसे करेंगे? देखिए नेगेटिव रिमाइंडर का आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका लास्ट में 55 आएगा, मतलब 55 के आगे आपका यहाँ रिमाइंडर सिर्फ +1 आएगा। ठीक है, 25 है, 28 में +3 बचेगा। जब आप डिवाइड करेंगे 17, 25 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। आपका 11 25 आना चाहिए या 11 20। या तो आप इसको +3 लिख लीजिए या इसको आप -2 भी लिख सकते हैं। या तो आपका 11 20 आएगा, या तो उसके बाद अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 11 25 आएगा। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन में कोई सा भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, वैसे 345 आ सकता है तो आप इसको भी -1 ले लीजिए, आपका 992 +2 आएगा। ठीक है, तो अब जो ऑपरेटर बीच में लगा होता है बस वही काम करते हैं हम रिमाइंडर के साथ भी। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, -2 लेते हैं, तो -2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू -1 इंटू 2। ठीक है, 2 1 2, 3 6, 1 6, 2 12 12, और ये माइनस मिलके क्या बन गया +12। +12 आया, 5 से अभी भी बड़ा है तो फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ठीक है भाई, ये आएगा आपका आंसर 2, रिमाइंडर आपका आएगा 2। अगर मान लेते हैं आप ये जो -2 है इसकी जगह अगर आप +3 लिए होते तो क्या होता, थोड़ा सा आप बस इसको चेंज करके देखिए। अगर आप इसकी जगह +3 लिए होते, सब कुछ बाकी तो सेम ही रहता ऐसे ही। ठीक है, तो आपका क्या आया होता 3, तो ये सब ना आया होता, आपका क्या आया होता 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आता और वो भी माइनस में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो 5 3 15, 15 मतलब आपका फिर कितना बचा 3 नेगेटिव में। नेगेटिव में 3 बच रहा है अभी भी। नेगेटिव 3 का मतलब भाई जब भी आपके आंसर में ऐसे नेगेटिव की वैल्यू आए तो आपको क्या करना होता है कि इसमें से उसको हटा देना होता है। मतलब क्या है 5 -3, अभी भी आंसर आएगा 2। समझ में आ गई बात? तो भी आंसर आएगा 2। आप माइनस नेगेटिव आपका आंसर आ रहा है, इस वजह से हमको नीचे ये 5 जो है 5 से वो 3 हटाना है तो ये 2 लाना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक और कराता हूं, इसको नोट करिए। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 158 इंटू 68 इंटू 197 इंटू 819 डिवाइड बाई 11। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसे वैसे ही करेंगे। 11 1 जा 11 जाएगा, बचेगा 4, 11 बचेगा 4, तो 11 4 जा 44, बचेगा कितना आपका प्लस का 4 यहाँ पे बचेगा। 11 6 जा 66, बचेगा कितना प्लस का 2 यहाँ पे। 11 1 जा 11, 8 बचेगा, 11 8 जा 88 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब -1 करेंगे तब आप इस पे आएंगे। वैसे ही इसमें करेंगे 11 7 जा 77, 3 उधर 1 इधर 4 फिर बचेगा, 11 4 जा 44 हो जाएगा तो 5 यहाँ पे बच जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको इन रिमाइंडर्स के साथ भी वही ऑपरेशन करना है जो बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है मल्टीप्लाई का। तो आप क्या करेंगे 4 इंटू प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 इंटू प्लस का 5। तो देखिए 5 2 जा 10, 4 जा 40, 40 आया माइनस का डिवाइडेड बाई 11। तो 11 से डिवाइड करिए फिर से, बड़ा है क्योंकि
तो डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 आया कितना, माइनस का 7। ठीक है, अभी फिर से नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपको इतने में से ये हटा देना है, तो आपका कितना बचेगा 11 माइनस 7 मतलब 4, ये आपका बचेगा आंसर। ठीक है, आंसर होगा आपका 4। सही है। इसमें एक बहुत तगड़ा लॉजिक यूज होता है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि एकदम हिट क्वेश्चन है। अगर रिमाइंडर पूछेगा इस टाइप में तो वैसे ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूं अगला वाला, आप इसको नोट करिए फिर वो डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम कंठस्थ करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ये कहता क्या है, देखिए ये कहता ये है कि इस नंबर को डिवाइड करना है 84 से। पिछले टाइप के क्वेश्चन हम जितने भी कर रहे थे, जैसे मान लीजिए वो 7 इंटू 11 7 इंटू 13 इंटू 23 अपॉन 6, इस टाइप के थे। मतलब इसके मल्टीपल का प्लस माइनस 1 था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 दूनी 12 का एक ज्यादा है, 6 4 24 माइनस 1 है। हर बार +1 -1 या +2 -2 या +3 -3, बस इतना रह रहा था। अभी इस वाले में अगर आप देखेंगे, इस वाले में डिफरेंस भैया इतना ज्यादा है, इसको कैसे करेंगे। अगर 84 को लेकर के जाएंगे तो भाई 0 टाइम जाएगा और ये पूरा का पूरा 65 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 84 लेकर के जाएंगे तो भाई ये तो सीधे आपका 104 23 रिमाइंडर बचेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के पैटर्न में। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप रिड्यूस करना शुरू करेंगे। 2 से काटेंगे आप 44, 2 से काटेंगे अगर आप तो 42। ठीक है, ये 42 से ये भी करीब है, ये भी करीब है, मगर 84 ये नहीं करीब है, ये भी नहीं करीब है। तो ऐसा कुछ करना है कि सारे के सारे एकदम क्लोज रहें। तो एक बार और काटते हैं इसको, अगर एक बार और काटेंगे भाई तो ये हो जाएगा आपका 22, ये आपका हो जाएगा आपका कितना 2 से अगर आप काटेंगे तो 21। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आपने टोटल कितना 4 से काटा है, ये आपको बस याद रखना है। पहले 2 से काटा फिर 2 से काटा, तो टोटल आपका कितना हो गया 2 इंटू 2। आपने काटा कितने से, 4 से। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखने की चीज है कि आपने भाई टोटल 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, 4 से डिवाइड किया है। अब क्या करने हैं हमें भाई, ये 21 से देखिए आप 63 होगा, तो यहां पे आपका अब कितना रिमाइंडर बचेगा, अब रिमाइंडर बचेगा आपका 63 से 2 ज्यादा है, ये 65। 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 आएगा, ये 2 ज्यादा है तो प्लस का 2। 21 इंटू 4 करेंगे अगर तो 84 आएगा, तो ये कितना ज्यादा है, नहीं आपने 2 बार काट लिया था ना, तो ये 22 बचा हुआ था। ठीक है, तो 21 से ये कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। 21 2 जा 42, 42 से इससे कितना ज्यादा है 42 -1। ठीक है, समझ में आ गई बात। आप सेम ऑपरेटर अब लगाएंगे आप कितना 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -1, 2 दूनी 4, 4 1 4 और फिर से 1 4, मतलब -4 आया आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो माइनस जब भी आता है तो आप क्या करते हैं भाई, ये आपका होता है 21 माइनस का 4, 17 आपका आंसर आना चाहिए था। मगर बस यही आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है, सब कुछ पिछले की तरह कॉमन है। अब क्या आपने 4 से डिवाइड किया था टोटल, तो यहां पे लास्ट में बस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फिर आंसर आ जाएगा सही। ठीक है, मतलब आप इस पूरे बड़े से नंबर को 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा 68। समझ में आ गई बात, इसको नोट करिए फिर अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब आपका पिछला टॉपिक हो गया है खत्म। अब हम लोग जो नया चीज सीखेंगे अभी वो ये है, सीखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट निकालना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बोल देता है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा तो कैसे निकालते हैं, देखिए तो आप इसी के साथ साथ याद रखिए, अगर बोलता है कि इसका जैसे यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया था, यूनिट डिजिट अगर कोई पूछता है तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो क्या करेंगे आप, उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात। और वैसे ही अगर आपका पूछ लेगा क्या कि लास्ट का 3 डिजिट,
तो आप क्या करेंगे भाई, वो आप लास्ट उस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अगर बस यही है आपका नोट, इसका यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इतना सीख लिया तो आप क्वेश्चन इसके सारे लगा लेंगे, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत इजी सा होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन रहेगा 3013 इंटू 111, पूछेगा इस नंबर का अगर ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो भाई आप कुछ करना है नहीं, आप क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसा, तो आप उसको कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर 100 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, इसका रिमाइंडर आएगा 13, ठीक है। और वही 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 11। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 143, ठीक है। तो पता ये चला कि इसका लास्ट का 2 डिजिट होगा 43, यही रहता है आंसर। समझ में आ गई बात आपको? नोट करिए, 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है भाई। देखिए जैसे बोलता है इस क्वेश्चन का लास्ट का 2 डिजिट निकालना है, तो लास्ट का 2 डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, बताया था आपको कि इसको हमको 100 से डिवाइड करना है। अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका लास्ट का 2 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो भाई आपका कितना आ रहा है, ये -9। 100 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2, 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, 100 से करेंगे तो माइनस का 1, 100 से करेंगे तो प्लस का 7, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप कर लीजिए 9 माइनस का 9 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू प्लस का 7। ये -1 तो +1 हो गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 126, 126 और वो भी माइनस का, ठीक है। 100 से बड़ा है अभी भी भाई, 100 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो अब आ गया माइनस का 26। तो भाई माइनस का 26 आया, इसका मतलब क्या करना है आपको, वही पुराना चीज़ 100 में से इतने को हटा देना है। 25 हटाते हैं तो कितना आता है 75, 26 हटाएंगे तो आएगा आपका 74, ये आता है आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसको नोट करिए। फिर अगला आपको फैक्टोरियल पे क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन उसका कराएंगे, फिर हम लोग नया थ्योरम शुरू करेंगे, फिर आपको सिखाएंगे नया थ्योरम के बारे में, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है भाई। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आजकल नए नए क्वेश्चन का ट्रेंड चल गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 880 फैक्टोरियल तक आपको जाना है और उसको 20 से डिवाइड करना है, आपको ये करना है। अब भाई फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल ये होता है कि अगर आपको लिखा है 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। वैसे ही 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा भाई, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। वैसे ही 6 फैक्टोरियल भी होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई अगर आप इस 1 फैक्टोरियल को 20 से डिवाइड करते हैं तो यार ये तो 1 ही होता है, 1 1 जा 1, तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। ये होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, तो इसका भी रिमाइंडर आएगा 2। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 6, तो 6 का 6 रिमाइंडर आएगा। 4 फैक्टोरियल मतलब 6 4 जा 20 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 2 जा 24, तो इसका आएगा 24, तो मतलब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4, ठीक है। समझ में आ रही है आपको इतनी बात? अब देखिए मजेदार बात, मजेदार बात ये है भाई कि 5 फैक्टोरियल जब आप करते हैं और उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल करते हैं तो आप अगर ध्यान से देखिए तो 5 इंटू 4 सब में आता है। आप 6 फैक्टोरियल करेंगे तो 6 के बाद भी 5 इंटू 4, 7 फैक्टोरियल करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, आप 880 फैक्टोरियल करेंगे तो 880 इंटू 879 इंटू एंड सो ऑन करते करते जब आप आएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे करते करते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये करेंगे तो इसमें भी 5 इंटू 4 आएगा, ठीक है। तो आखिर ये 5 इंटू 4 का माजरा क्या है, माजरा ये है भाई कि 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये इस 20 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इसके आगे रिमाइंडर पूरा क्या आएगा भाई, 0। रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0। समझ में आ गई बात? तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ पे आप
जो साइन लगाए हैं ये सारी के सारे प्लस होंगे, प्लस के साइन है ये पूरे के पूरे, ठीक है। तो इसके आगे सारे के सारे जीरो आएंगे, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। 5 4 20, 20 से 20 कट जाएगा, 6 में भी 20 से 20 कट जाएगा, 8 80 में भी बाद में आएगा 5 और 4, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, सब जीरो आ जाएंगे। तो आपका बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन घूम करके आया क्या, आपका 1 + 2 + 6 + 4, 6 4 10 2 12 1 13, 13 इसका आंसर है। समझ में आ गई बात आपको? इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। नया टॉपिक अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन, ये 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 10,000 फैक्टोरियल तक, ठीक है भाई। 10,000 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 18, हमको इसका रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 1 जा 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 इंटू 3 तो 24, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है भाई। अब देखिए आप 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख देते भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अगर आप इसको 18 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18, ये पूरा कट गया, 3 3 जा 9, तो ये अब यहां तक तो ठीक है। अगर आप इसके आगे जैसे 5 फैक्टोरियल भी ले आए तो भी चलेगा। कितना है भाई इसका? 120 होता है। जब आप 6 फैक्टोरियल पे आएंगे, आप जब 6 फैक्टोरियल पे आएंगे तो अगर आप ध्यान दें 6 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इसको 18 से डिवाइड करते हैं तो भाई 6 3 जा 18, पूरा कट गया। समझ में आ गई बात? तो मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल से आगे जितना भी दिया है सब एसएससी ने डराने के लिए दिया है, ठीक है। इसका कोई भी महत्व नहीं है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन छोटा होकर के कितना छोटा हो गया कि आपको पूछ लिया भाई इतने का रिमाइंडर निकालने को, ठीक है। अब ये 24 है, 24 को अगर 18 से लेकर के जाते हैं तो कितना बचता है? 6। समझ में आ गई बात? अगर इसको आप 6 टाइम लेकर के जाएंगे तो 6 8 जा 48, 8 4 और ये आ जाएगा आपका 108, ठीक है। अगर इसमें अगर 7 से लेकर के जाएंगे तो आ जाएगा 126। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये 108 से आप या तो इसका 12 रिमाइंडर लिख सकते हैं या तो इसका -6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आसान आपको जो भी पड़े, मुझे पता है क्या भाई कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो भाई मैं तो -6 लेता। तो इसका मैं लिखूंगा कैसे? इसका हम लिखेंगे ऐसे 1 + 2 + 6 + 6 और इसका आ जाएगा -6, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ के इतना सा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कट गए, 6 2 8 1 9, 9 आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्योंकि 9 18 से बड़ा है नहीं, फर्दर ये कटेगा नहीं, तो आपका आंसर यही रहेगा 9, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे का नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक क्या, नया थ्योरम शुरू करेंगे हम लोग बेसिकली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।